पति व्रत धर्म बड़ा सच्चा है। अपने देश में मुख्य रूप से कुछ ही अपनी ये माता ऐसी पवित्र जो हुई हैं जिनको हम कह सकते हैं, जिनमें माता सीता है, माता अनसुईया जी हैं, ऐसी ऐसी और भी काफ़ी सती सावित्री हैं। उन्होंने पति व्रत धर्म का ऐसा पालन किया। सावित्री ने यमराज से अपने पति को छीन लिया, जो दुनिया में आज तक मिसाल है। एक बार यमराज जिस जीव को ले जाने के लिए आ जाता है वो कभी वापस नहीं आता, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी उसने कुछ भी कर रखा हो, वो वापस नहीं ला सकता। लेकिन सती सावित्री ने अपने सती व्रत के कारण, अपने आत्म बल के कारण, अपने सच्चे धर्म के कारण अपने पति को यमराज से वापस लेके आई। और यमराज देखता रह गया, अपने नियमों को तोड़ दिया। उसके पास कोई ऐसा वो ही नहीं था बचने का उपाय कि मैं किस तरह से इसको ये कहूँ कि इसको मैं नहीं जाने दूंगा। मजबूर हो गया उसको, क्योंकि पति व्रत के आगे सब झुक जाते हैं, परमात्मा को भी अपने नियम बदलने पड़ देते हैं। उसी प्रकार से गौतम ऋषि के साथ भी ऐसा ही हुआ था। गौतम ऋषि ने माता अहिल्या को श्राप दे दिया पत्थर के होने का। उन्होंने कहा कि मेरा कसूर नहीं है, ये कसूर चंद्रमा का है, इंद्र का है। उन्होंने धोखा किया है, उन्होंने आपका रूप धर के मेरे पास आए थे, इसलिए आप मुझे श्राप गलत देते हो। मुझे पत्थर की होने का श्राप देके गलत किया है, आप अपना श्राप वापस लो। गौतम ऋषि जी कहने लगे मेरा श्राप वापस नहीं होता, जो मैंने श्राप दे दिया वो तो होके रहेगा। हाँ इतना है, आपके कहने से आप कसूरवार नहीं हो तो मैं युग बदल सकता हूँ। सतयुग के बाद में द्वापर आना चाहिए था, उन्होंने युग चेंज कर दिया, त्रेता युग ला दिया पहले, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में आना था। और त्रेता युग में जब रामचंद्र जी आए और माता अहिल्या को जब अपने पैरों से छुआ तो उनकी गति हुई। वो इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया, बदल दिया। इसी प्रकार से तुलसी साहब एक दिन भजन करते मस्ती में बैठे थे, गंगा के किनारे स्नान करके वही बंदगी करने के लिए प्रभु की बैठ गए। तुलसी साहब जी जिन्होंने रामायण लिखी, रामायण जब लिखते थे उनके सामने इतने उसमें खो जाते थे। जो रामायण की उन्होंने चौपाई, हालात, दृश्य लिखे, उनके सामने कलम और किताब होती थी लिखने के लिए, लेकिन आंखों से उन नज़ारों को देखते रहते थे। वो जंगल, वो बियाबान जिसमें राम लक्ष्मण और सीता माता घूमते हुए, ऋषियों के आश्रमों में जाते हुए, फल तोड़ते हुए, जो जो वहाँ कहानियाँ हुई, माता सीता का अपहरण, सोने के मरक का आना, शूर्पणखा का आना, जो भी घटनाएं हुई सब की सब तुलसी साहब जब लिखते जाते हैं, किसने बताई उनको? नहीं, उन्होंने वो नज़ारे अपने आंखों से देखे, किताब में लिखी। इतनी आस्था उनकी प्रभु में थी, राम में थी, और राम भक्ति में इतने लीन थे वो ये नाम की कमाई होती है। कभी 2 मिनट आंख मीच के तुम सोचते हो कि हम 2 मिनट आंखें मीच के बैठ जाएं और मन हमारा कहीं का कहीं घूमता रहे, विचार कुछ के कुछ हम सोचते रहें, वो हमारा नाम जपने का तरीका नहीं है। अरे नाम तो हमारे सत्य कर्मों में है। कर्म सच्चे करते जाओ, प्रभु को याद रखो, बुरे कर्म से बचते चले जाओ। ज्यों ज्यों हमारे विचार, जीवन पवित्र शुद्ध होता चला जाएगा, उसमें बुराई निकलती चले जाएंगे, नाम उनकी जगह लेता चला जाएगा। कई लोग उनकी बातों को सुन के कहते हैं कि जी फलाने महाराज ने तो ये कहा था, तुम ये करो, वो करोगे तो वो हो जाएगा। अरे तुम उन बातों में खोजना चाहते हो क्या? उन्होंने कहा था तो कर वो वैसा, उन्होंने वो तरीका अपनाया था, उन्होंने करके देखा था, उन्होंने पा लिया, उन्होंने अपना अनुभव बता दिया। आप क्या करते हो? आप बताओ। आप उन किताबों और उन अक्षरों में ढूंढोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको वो मिलेगा जो आप करोगे, जो उन युगों में जिन्होंने किया था, उन्होंने करा था, उनको मिल गया, अब नहीं मिला। आज जिनके गीत गाते हैं हम, उनकी भी बातें बताते हैं, तो वैसे हम जब बनेंगे तो ही हमारे साथ उन जैसा हम नहीं कर सकते, उनसे कम हो जाएगा। लेकिन रास्ता तो उन जैसा ही अपनाना पड़ेगा, फार्मूला तो एक ही होगा ना। अरे कोई भी काम होगा, काम तो फार्मूले से ही होगा।
सुधार उसमें होते चले जाएंगे। हमने कब अच्छा लिखना सीख लिया था? शुरू में हमने आ कह के गड़े लिखने नहीं आते थे, हमें कच्चे करके देते थे, जब उस पर कलम चलाते थे फिर करते करते हमें पक्का लिखना हो गया। और वो लिखना भी ऐसा आ गया कि अभ्यास करते करते देखते किधर रहे, लिखते किधर है, इतना अभ्यास हो गया। ये अभ्यास है, ये अभ्यास नहीं है कि 2 मिनट बैठते नहीं हो और फिर आके कहते हो कि मैंने नाम ले रखा। कहाँ से, किससे नाम ले रखा है? गुरु को, धर्म को क्यों खामखा तुम बीच में घसीट के लाते हो? करते कुछ नहीं हो, बातें बनाते हो ऊपर ऊपर से। बातें बनाने से कुछ नहीं बनेगा। बात बनाई जग ठग्या मन प्रमोद्या, ना कहें कबीर ले गया मन लक्ष्य और सीमा। बात बनाते हो, मन को नहीं सुधारा, ये मन तो 84 में ले जाएगा। तुम तुलसी साहब जी सुबह सुबह बैठे थे, एक स्त्री का पति गुजर गया, पतिव्रता थी, वो कहने लगी मैं तो सती होना चाहूंगी। पति को आगे आगे ले जा रहे हैं, पीछे नाचते कूदते ढोल बजाते खुशी में, और उसने पूरे हार श्रृंगार करके, और वो भी जा रही है सती होने के लिए। जो ही शहर से बाहर निकले, गंगा जी के किनारे पहुँचे, तुलसी साहब सामने से दिखाई दिए। वो बस अपनी भजन बंदगी से उठे ही थे, उनको पता ही नहीं था क्या है, कौन है, क्यों आ रहे हैं, क्यों। आदमी को, हम तो आजकल क्या करते हैं, हम तो दूसरों की बातें ज़्यादा देखते हैं, उसका क्या है, उसका क्या हुआ, ये नहीं पूछते कि मेरा क्या हाल। ना, उसकी बहू के ले आई, उसकी दौरानी इनके किया, उसके भाई का क्या हो गया, उनका झगड़ा था क्या हुआ। इन बातों में अपने मन को लगाते क्या मिलेगा? जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी बातें वैसी रातें। दिन में बात करोगे रात में याद आऊँगी। आती है कि नहीं आती? पूरा हिसाब नहीं कर लेते तब तक नींद नहीं आती। रात को भी जागा जाती है तो भी वो लेखा जोखा। अरे तुम नाम को याद रखा करो ना, हमेशा नाम याद आएगा। तो ऐसा करते करते जब वो पहुंची, देखा महापुरुष आ रहे हैं सामने से, नेक इंसान, अच्छे इंसान, संस्कार वाले जो बच्चे होते हैं, अच्छे परिवार से आए होते हैं, वो हमेशा अच्छे काम करेंगे। वो तो फिर पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने जब देखा, ओहो महापुरुष सामने से आ रहे हैं, कितना अच्छा मुहूर्त हो गया। मैं तो सती होने पहले ही चली थी और महापुरुषों के दर्शन हो गए, अब इनसे मैं आशीर्वाद ले लेती, और भी अच्छा होगा। आशीर्वाद लेने के लिए गई, तुलसी साहब ने देखा ही नहीं किसको आशीर्वाद दे रहे हैं, रख दिया सिर पे हाथ, देखते ही दे। और बात कही कि तुलसी आवत देख के सती नवायो शीश, कि तुलसी साहब को आते हुए देख के सती ने शीश नवाया। तुलसी साहब ने क्या किया, चुड़ला तेरा अमर रहो जियो कोट बरीस, कि तेरा चूड़ा और ये हार श्रृंगार पूरा बना रहे। वो तो जब बना रहेगा पति जो होगा। और बोला करोड़ बरस तक सुहागन हो तू। संत का आशीर्वाद था, ये आजकल वाली सासुओं को नहीं था। जब शादी होके आती है ना, और बहू जब आशीर्वाद लेती है, उसको पता है बहू कैसी है, पहले ही पता लग जाता है आजकल। अब वो भी नकली सिर झुकाती है बहू भी, और सासू भी मुंह फेर के कहती है कि बूढ़ सुहागन हो, ये पुत्ता ना ये दूध ना फड़िए जा, तेरे भाई बतिए देख के हुई है बहू ने आशीर्वाद दी। कौन जो सही दिल करके आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद तो फलीभूत होता है। लेकिन उसने भी ख्याल नहीं किया, तुलसी साहब ने आशीर्वाद दे दिया। कहने लगे कि चूड़ा तेरा अमर रह जीव कोट बरिस, के जाओ तेरा चूड़ा अमर रहेगा और करोड़ बरस तक तेरा पति जिए। सिर मारा। कहने लगी तुलसी साहब को पता ही नहीं, बेचारा भोला है। संत महात्मा भोले होते हैं, इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। मैं जाने लग रही हूँ सती होने के लिए ये कहता है करोड़ बरस तक तेरा पति जिए, पति तो अब अग्नि में रखा जाएगा। कहने लगी तुलसी तो भोरे बहे भोरी कह गए बात, धूम धड़क कर मैं चली जड़ू मड़े के साथ। के तो भोले हैं, भोली बात कह दी,
मैं तो धूम धड़ाके से जान लग रही हूँ, अब जाके अब जड़ूंगी। तुलसी साहब ने देखा, हाय ये क्या, मैंने कितना गलत काम कर दिया। अब देखो राम नाम की कमाई का। अब उनको याद आया कि प्रभु गलत हो गया मेरे से। तो हमारे से भी जब कोई गलती होती है तौबा किया करो, मालिक से माफी मांगा करो कि मेरे से गलती में, अनजाने में गलती हुई है, प्रभु माफ करो, आगे से ऐसी ना हो, आप मेरे ऊपर दया कृपा बनाए रखना। अगर ज़्यादा बंदगी नहीं कर सकते तो कम से कम रोज़ाना इतनी तो कह ही सकते हो कि मैं गुनहगार हूँ, मैं इस पाप रूप की दुनिया में रहता हूँ जहाँ काल और माया का प्रकोप है, मेरे से भूल और गलतियाँ होती रहती हैं, मैं जानबूझ के भी करता हूँ और अनजाने में भी होती हैं। प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, मैं दीनहीन गरीब अनजान अज्ञानी हूँ, आप मुझे माफ़ करो। अगर सच्चे दिल से तुम ये प्रार्थना भी कर लोगे तो तुम्हारी गलतियां तो माफ़ वहीं हो जाएंगी। लेकिन ये तौबा आदमी को सच्चे दिल से करनी चाहिए, बनावटी नहीं। जबान से तो रोज़ाना कहते हो प्रभु मैं तेरी शरण, प्रभु मैं तेरी शरण, शरण हो ही नहीं। जबान से कुछ कहते हो, मन में कुछ और चलता रहता है। जैसा तुम्हारे जबान से बोलते हो वैसा ही मन से भी कहो। कहनी मीठी खांड सी करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। कहनी तो खांड जैसी मीठी है और करनी कैसी है? कहनी मीठी खांड सी, करनी विष की लो, जैसे जहर की घूंट है। लेकिन कहनी जो आदमी जैसा कहता है वैसा करे तो विष का भी अमृत हो जाता है, जहर भी अमृत बन जाता है। बना के नहीं बना, जहर का अमृत बना के मीरा बाई को जहर दिया गया और जहर को गट गट पी गई, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। उसने जहर नहीं माना, उसके मन के अंदर उसका मन नहीं था, उसके मन में उन्होंने कृष्ण जी को बसा रखा था। वो जहर कृष्ण जी को गया, उनको नहीं गया। वो विष को भी अमृत बना देते हैं। पल की देर नहीं लगाते, मन में विश्वास और यकीन होना चाहिए। सब कुछ उनके अधीन है और उनकी रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। इंसान अपनी मर्जी से क्यों ऐसा करना चाहता है, ये तो हमारी गलती और भूल है। जब देखा कहने लगे कि प्रभु गलती होगी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है। मुर्दा मंगाया तो उन्होंने कहा तुलसी मड़ो मंगाए के मस्तक में लो हाथ, सिर पे हाथ रखा। बोला मैं तो कुछ जाना नहीं थे, जानो रघुनाथ। कि हे प्रभु मुझे नहीं पता, कुछ भी तुम जानो। और कहा खड़ा हो रे, राम राम कर बेटा। और राम राम कहते हुए खड़ा हो गया। दुनिया तमाशा देखती है, मुर्दे को जिंदा कर दिया। किसने कर दिया? नाम की ताकत में। नाम में शक्ति थी। कोई दवा दारू नहीं पिलाई, कोई जादू मंत्र नहीं लगाया, कोई और तरीका, कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया। सीधे तार प्रभु से जुड़े हुए थे। तो गाते हो ना, जो देना जाने से वो लेना भी जाने से, जो देता है वो लेता भी है, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, जो तुम्हारा बिगाड़ता है वो संवार भी सकता है। इसका मतलब जो सब कुछ करता है उसको जब हम भूल जाते हैं तो फिर हमारा हित कहाँ से होगा? हमें ज़रूरत क्या है? सिर्फ हम दुनियादारी के सुखों की, पदार्थों की ओर भागे जाते हैं कि दुनिया के सुख मिलने चाहिए। सुख कई दिन के, चंद रोज के। कितने दिन जी लोगे, कितने दिन ये पालोगे, कितने दिन आप सुखी रह लोगे? चंद रोज के लिए। कोई यहाँ सताई नहीं रह पाया, सबको छोड़ के जाना पड़ा यहाँ से। एक यहाँ से हंसते हुए गए, एक रोते हुए गए, एक जंजीरों से बंधे हुए गए, एक आज़ाद स्वतंत्र गए।
एक जंजीरों से बंधे हुए भी लोहे की जंजीरों में गए, एक सोने की जंजीरों में गए, लेकिन गए दोनों वो भी बंधे हुए। नेक का काम करने वाले भी उस पद तक नहीं पहुंचे। दान पुण्य किए, पर उपकार पर हित किए, उनके लिए सोने की जंजीर थी। उनको अच्छे जन्म फिर मिले, राजा बाबू सेठ साहूकार बन के फिर आए दुनिया में, लेकिन दुनिया के पदार्थ ही मिले, उनको सुख भोगने को मिले। लेकिन जो लोहे की जंजीरों में थे, या तो नरकों में जाना पड़ा, या उनको शारीरिक कष्ट हुए, लूले लंगड़े पागल अंधे बन के दुनिया में आना पड़ा। अपने कर्ज का जो सजा थी उनको भोगनी पड़ी। परंतु जो प्रभु के नाम के रसिया थे, जिन्होंने सच्ची प्रीति प्रभु से की, जिन्होंने नाम की कमाई की, वो इन चीज़ों में पड़े ही नहीं। ना उनको स्वर्ग बैकुंठ की चाह थी, और ना ही उनको किसी स्वर्ग नरक का भय था, ना ज़रूरत थी। उनको ज़रूरत थी प्रभु की, और सच्ची प्रीति प्रभु से लगाई, वो प्रभु के ही बन के रह गए। इसलिए सारे कामों को करते हुए कोई काम नहीं छोड़ना। हम घर गृहस्थी वाले हैं, मैं कहता हूं कि सुखी जीवन भी जियो। संतों ने इस युग में छूट दी हमें कि अच्छा जीवन जियो, खुशी से जियो, सब प्रकार के आनंद भी लो, जरूरत के मुताबिक भोगों को भोगो, लेकिन प्रभु के नाम को ना भूलो। उनको जब आगे रख के सच्चाई के साथ कर्म करते जाओ, जरूरत के अनुसार चीज़ों का उपयोग करते जाओ, किसी का बुरा ना करो, किसी को कष्ट दुख ना दो, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो उसके बदले में हमें वैसा उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा करते हैं बुरा मिलेगा। पर वो उनको एक तरफ छोड़ के, परंतु उनको एक तरफ छोड़ के हम अगर नाम की कमाई करते हैं तो जीवन तो सुखी होगा, वो होगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर दुनिया में हमारा दोबारा आने का कोई नियम नहीं है। ये जैसे दुनिया में लोग आते जाते अपने कर्मों के भोगों के कारण हैं, और ये कर्म का भोग का सिलसिला जब तक चलता रहता है, जब तक भोग नहीं लिए जाते। प्रारब्ध कर्म के कारण इंसान को यहाँ आना पड़ता है, परंतु इंसान के रूप में ही प्रभु ने ये मौका दिया है। इसीलिए इसको अमोला कहा है। इंसान के शरीर का तो कुछ बनता भी नहीं है, पशु के चाम भी का काम आता है, पक्षी भी सारे चीज़ें उसकी काम आती हैं, इंसान की एक चीज़ भी काम नहीं आती। इंसान के पास है वो ताकत कि अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये अपने आप को भूला बैठा है। क्यों भूला बैठा है? कि वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किस विध आवे हाथ। जो चीज है उसको खोजने का प्रयास करता है, लेकिन ढूंढता और कहीं है, कहाँ मिलेगी। कहें कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। यहाँ गुरु की जरूरत है। उसको खोजना चाहते हो तो भेदी, जिसने वो खोज की है, जिसने उसको ढूंढा है, जिसने उसको पाया है, उसको खोजो, वो तुम्हें सहज में मिला देगा। भेदी लीना साथ अदिन्या पंथ लखाए, कोट बरस का पंथ था और पल में पहुंचा जाए। कोटि बरस का पंथ है, अनजान रास्ता है जिसके लिए पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं कहाँ जाना है, कहाँ हमारी मंजिल है। लेकिन अगर भेदी साथ ले लिया तो हमें वो ठिकाना भी जानता है, उस मंजिल को भी जानता है, उस रास्ते को भी जानता है, रास्ते में आने वाली बाधाओं को भी जानता है। वो जो कोटि जन्मों तक जिस रास्ते पे चल के हम वहाँ पहुँचते थे, उसको वो मिनटों में ही पहुँचा देंगे, पल में पहुँचा देंगे। और वो घट में है सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को होया मोतियाबिंद। वो हमारे पास है, हमसे दूर नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ ढूंढते हो उसको? जो कण कण में मौजूद है वो तुम्हारे पास में है, तुम्हारे अंतर में समाया हुआ है। अंतर में बाहर की दुनिया को छोड़ के अंतर में जाओ, ये तो बाहर का नक्शा है, ये बनावटी है। इंसान का जो असली मूर्त है ये असली है। इस असलियत के अंदर वो बैठा हुआ है।
और उसके अंदर में जब खोजोगे और अंदर में जब जाओगे, उसकी तलाश सतगुरु को साथ लेके जाओ, नहीं तो भटक जाओगे। सतगुरु उसका भेदी है, उस रास्ते को जानता है। ज्यों ज्यों नाम का अभ्यास करोगे, नाम की कमाई करते जाओगे, अंदर के तुम्हारे जो काल कर्म के पर्दे हैं वो हटते चले जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा ठिकाना, तुम्हारा जो सत्य कर्म है वो तुम्हारे सामने होगा और तुम अपने उद्देश्य में सफल हो जाओगे। यही इस मनुष्य जीवन की कहानी है। लेकिन जो इंसान कर जाते हैं वो सब कुछ पा लेते हैं, और जो इन गंदी मंदी चीज़ों में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं उनको कुछ नहीं मिलने का। अरे क्या है, लोग तो जब पागल हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं कि भाई उनका पागलपन ठीक हो। लेकिन यहाँ तो लोग कोई शराब, कोई सुल्फा, गांजा पी के पागल होते हैं। पागल वही तो होता है जो आदमी उल्टे सीधे काम करे, सब कुछ बिगाड़ ले। और नशा करके बिगाड़ते ही तो हो, अच्छा कौन सा करते हो। इंसान हर प्रकार से अपनी बर्बादी करता है, क्या मिलता है उसमें। सब लोग उससे नफरत करते हैं, घर परिवार वाले नफरत करते हैं, उसको ये पता ही नहीं होता मेरा किससे क्या नाता है। माँ को तो शायद वो कुछ कह देगा, बहन को कुछ कह देगा, भाई को कुछ कह देगा, कोई उसकी पिटाई करेगा, किसी को गंदा मंदा बोलेगा, कहीं गंदी नालियों में पड़ा सड़ा मिलेगा, उनके कपड़ों में बदबू उसमें आएगी, कोई बात करना पसंद नहीं करता, नरक का जीवन जीता है जितने जी भी। और वो आदमी अपने आप को इंसान कहता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। अरे इससे अच्छा तो एक नेक इंसान बन जाए तो भी अच्छी बात है, बुराइयों में तो ना पड़ो। रे मन भला ना कर सके बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाकर नहीं तो विष फल पाए काए खा। अगर तुम अमृत फल को नहीं खाना चाहते तो उस जहर के फल को खा के भी अपना जीवन क्यों बर्बाद करते हो। क्यों दूसरे लोगों को जो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है उनको बर्बाद करते हो। क्यों उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को, उनके भविष्य को तुम अंधकार में डालते हो, बर्बाद करते हो। नहीं देखते, कितने बच्चे देखते हैं बाहर जाते हैं, उनका कोई स्कूल नहीं, कुछ नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, उनको भीख मांगना सिखाते हैं। चौराहे पे खड़े होकर तुम्हारे कोई गाड़ियों को साफ करता है, कोई आके हाथ फैला के मांगता है। पूरी जिंदगी वो क्या जिएंगे, इंसान का चोला है उनका, पशु से भी बदतर जीवन जीते हैं। क्यों मजबूर हैं, क्योंकि पिछले जन्मों में नेक कर्म करके आए नहीं, इसलिए ये जीवन भी उनका बर्बाद हो गया। अब उनका अच्छा कैसे होगा। अरे आपको तो सब कुछ मिला है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, हर प्रकार से संपन्न हो। प्रभु की कृपा को माना करो, जिसने हमें सब कुछ बख्शा है, और उसी को भूल के बैठ के सब कुछ भूलो, प्रभु को ना भूला करो। संकल्प लेके जाओ, चाहे कुछ भी, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, प्रभु के नाम का नाम भूलो, प्रभु के नाम को ना भूलो। कई चीजें इतनी अच्छी मिल जाती हैं, हर चीज में सच्चाई और अच्छाई जहां मिलती है उसको खोजने का प्रयास किया करो। जहां कहीं भी मिलती है वो कहीं भी मिल जाएगी आपको। सांग सिनेमे में मिल जाएगी, लड़ाई झगड़े में भी मिल जाएगी, वो कथा वार्ता में मिल जाएगी, सत्संग में मिल जाएगी, वो डाकुओं के पास भी मिल जाएगी, मिलेगी। गौर से अगर देखोगे वो तुम्हें शिक्षा दे जाएगी, और उन बातों को लेकर शिक्षा ही लेनी चाहिए। वो एक फिल्म थी ना जिसमें ये दोनों जने डाकू बन के साथ, कौन था रे वो, एक गब्बर सिंह है, जोर से बोल देने, शोले। लेकिन उसमें एक बहुत गजब की चीज देखी मैंने कि एक मौलवी है और उस मौलवी के लड़के को डाकू मार देते हैं, और लाश पड़ी है, किसी ने आके कही कि मौलवी जी आपके लड़के को डाकू ने मार दिया। ये बताता हूं मैं कि नाम कितना जरूरी है। ना तो हमने फिल्म से कोई मतलब ना और किसी बात से मतलब है। मैंने उसमें भी ये बात ढूंढी। अरे मौलवी से कहते हैं तेरा बच्चा वहां मरा पड़ा है। गया, जाके देखता है, बोले अच्छा भाई, बूढ़ा है। जाके देखता है उसके बच्चे की लाश है, और उधर से नमाज का टाइम हो गया,
बोले अच्छा भाई मेरा तो नमाज का टाइम हो गया है, तुम संभालो इसको। खुद का बच्चा है, खुद का बच्चा है, देख लेना किसी ना देखे हो तो अब इस बात को गौर करके भी देख लेना। दिल धड़कता है इंसान का, प्रभु का नाम इतना कच्चा नहीं है, उसके लिए बाजी लगानी पड़ती है। उस नाम के लिए, उस चीज़ के लिए भी इतना पक्का है। कहता है कि अच्छा भाई मेरा नमाज का टाइम हो गया, इसको तुम संभाल। बच्चे की लाश को छोड़ के चले, नाम इतना ज़रूरी है। खाना पीना भी आदमी को याद नहीं रखना चाहिए। अपने मन को समझाया करो कि तुझे टाइम पर भूख लगती है, प्यास लगती है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर ये निकम्मा काम प्रभु की भक्ति में तू लगने की बजाय 100 बहाने क्यों बनाता है। सब बातों को छोड़ के प्रभु के नाम में मन लगाया करो। नाम की कमाई करोगे, जीवन तुम्हारा समझता चला जाएगा, तुम्हारा साथ उसी ने देना है। अब इन्होंने शब्द गाया था ना कि दुनिया में हमने देख लिया कि सतगुरु के समान कोई ना हमारा हिमाती है, ना कोई हमारा सुधारक है, ना कोई हमारा मित्र है, ना कोई हमारा प्यारा है। सतगुरु हमें बिना किसी लाभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के हर प्रकार से हमारी खुशी चाहता है, हमें अच्छे बनाना चाहता है, हमें इसे दुनिया की दलदल से निकालना चाहता है, हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करके प्रभु के चरणों में पहुंचाना चाहता है। इसलिए हमें उस प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।